सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामईन मोहतरम, आज 24 अक्टूबर 2024 को जनाब फसीहुद्दीन हैदराबादी दाई व मुबल्लिग मसलके अहले हदीस, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उनकी 21 मिनट 3 सेकंड की वीडियो आई है। जैसे ही वो वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी, मैंने बिल इस्तिआब उसको सुना और मैंने कहा इसका फौरी जवाब रिकॉर्ड करके मैं अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में डाल दूं, और इसमें जो यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्राम वगैरह चलाने वाले हजरात हैं, उनको मेरी इजाज़त है कि इसे वीडियो की शक्ल देकर अपने अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। खैर, गुज़िश्ता मरतबा वो कुरान करीम हाथ में लिए हुए थे, अब कुरान के बाद बारी आती है हदीस की, तो वो डायरेक्ट हदीस को छोड़कर, फ़िक़्ह को छोड़कर इल्म तसव्वुफ़ की किताब गुनियतुत तालिबीन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की, उसे हाथ में लिए हुए थे। और इसमें उन्होंने कहा कि मैं, जब आपने 17 तारीख़ को ऑडियो डाली 2 मिनट की और चैलेंज मुनाजरा किया, तो मैं गया था पुलिस परमिशन के लिए, मुझे परमिशन नहीं मिली, तो बहरहाल वो नहीं हो पाया। तो साथ में उन्होंने ये भी कबूल किया, उनकी इस वीडियो को आप बगौर देखिएगा कि वो बात जो कही जा रही थी कि इनकी जमात के एक लड़के ने, जिसकी उम्र इन्होंने बताई कि 18 साल है, उसने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये कहा कि अगर वो भी मुझसे बहस करेंगे तो उनका पेशाब निकल जाएगा। मुझे वहाँ के अहबाब ने ये बात बताई, मेरा बहुत दिल दुखा। फिर ये बता रहे हैं कि उसने मुआफ़ी मांगी अपने मामू के साथ आकर, इनके मरकज़ में भी और भी कहीं पर, बहरहाल तो उसके मुआफ़ी की इत्तला मुझे नहीं पहुँची। लेकिन ये तो कन्फर्म हो गया और दुनिया ने देख लिया कि जो आपकी जमात से जुड़ता है वो इतना जरी बेबाक होता है कि अकाबिर औलिया अल्लाह को खातिर में नहीं लाता, बात करने की उसे तमीज़ नहीं होती है कि किसका क्या मकाम व मर्तबा है। बहरहाल उन्होंने इसमें कबूल कर लिया कि उस लड़के ने ये बात कही थी और माहौल में बहुत तनाव पैदा हो गया था। बाद में उसने मुआफ़ी वगैरह मांगी। अब इसके बाद इन्होंने, मैंने जो ऑडियो डाली है 11 मिनट कुछ सेकंड की अपने यूट्यूब चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ पर, फसीहुद्दीन साहब, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। हदीस पाक में तस्वीर कशी को नाजायज़ व हराम कहा गया है, और मेरी कुछ वीडियोस जो यूट्यूब पे मिलती है पाकिस्तान की, या शायद मेरे ख्याल से कहीं और कंट्री की भी होगी, या हिंदुस्तान की, वो मेरी मर्ज़ी से नहीं ली गई है। मैं उसके नाजायज़ व हराम होने का कौल करता हूँ। हाँ, जब मुनाजरे का मसला हो और फ़रीक़े मुखालिफ बग़ैर इसके राज़ी ना हो, तो वहाँ हमारे यहाँ रुख़्सत है, यानी उस मौके पर हम लोग वीडियो बना लेते हैं। यही वजह है कि जब आपने मेरे चैनल को विज़िट किया, तो मेरे चैनल को चलते हुए लगभग 4 साल हो गए, आपको मेरे चैनल पर मेरी एक भी वीडियो, तस्वीर वगैरह कतआन नहीं मिलेगी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसकी पाबंदी करता हूँ। लेकिन मुनाजरे में आपकी लगाई शर्त के मुताबिक इंशाअल्लाह इसका एहतमाम किया जाएगा और लाइव भी किया जाएगा, ताकि लोग इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के हसीन मंजर को माथे की आंखों से देखें। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि पहले ये भी बरेलवी थे और इनके नाना भी मुशरिक थे, चूँकि इनके यहाँ कब्र का तवाफ़ करने वाला, उसे हाथ लगाने वाला, चूमने वाला वगैरह वगैरह मुशरिक की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके नाना भी मुशरिक थे और इनके अब्बा भी मुशरिक रहे होंगे। फिर इनको जो है जमात अहले हदीस में आने की तौफीक हुई और ये अहले हदीस में आए। तो अब ये जो दौरान गुफ्तगू इन्होंने कहा हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब हाथ में लेकर कि देखिए ये इनका अक़ीदा है और ये आपका अक़ीदा है। पहली बात मैं क्लियर करूं कि वो लड़के ने जो कहा था कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेशाब कर देंगे, आपने कहा उसने माफ़ी मांगी, वो टॉपिक क्लोज़ हो गया। मैं हैदराबाद से आ गया, मेरे आने के बाद आपने मुझे चैलेंज मुनाजरा किया और कहा कि मैं साबित करूंगा कि आप शिर्क व बिदअत में मुब्तला है, कैंसर से ज़्यादा भयानक बीमारी के अंदर आप मुब्तला है। और जब मैंने अपनी ऑडियो में पूछा कि आपकी मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, तो आपने कब मुझे फ़ेल शिर्क करते या फ़ेल बिदअत करते पाया?
تو موصوف کا تگڑا قیاس دیکھیے، تگڑا قیاس حدیث و قرآن کو چھوڑ کر. یہ مہارتی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے چینل پہ 2-3 آڈیوز دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگا لیا، آپ کے نزدیک یہ چیز مسموع بالشہادہ ہے. یہ تو جب آپ مناظرے میں آئیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کیوں اٹھائی. آپ اہل الحدیث ہیں، اہل حدیث کے 2 اصول فرمان خدا فرمان رسول، اطیع اللہ اطیع الرسول. قرآن اور حدیث آپ کے نزدیک حجت ہے، اور ہم احناف بریلویوں کے نزدیک، سنیوں کے نزدیک ہمارے یہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ میں نور الایضاح، اس میں صاف لکھا ہے ادلہ شرعیہ 4 ہیں، یعنی جن سے ہم دین کا مسئلہ لیتے ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس فقہا. تو میں ان 4 جگہوں سے دلیل دوں گا. چلیے، آپ کے ٹاپک کو میں نے ایکسیپٹ کیا، عقائد پر بات ہوگی. آپ کے شہر کو میں نے قبول کیا، حیدرآباد میں بات ہوگی. آپ کو تیسری سہولت میں نے یہ دی کہ آپ کو ٹکٹ وغیرہ کا خرچ نہیں اٹھانا ہے. 10 لوگوں کا تو کیا، میرے اکیلے کا بھی نہیں اٹھانا ہے، میں اپنے ذاتی خرچ سے آ جاؤں گا. اور آپ نے کہا کہ آپ نے جو جگہ بتائی ہے وہاں دونوں طرف کی عوام جمع ہو جائیں گی. میری عوام کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بدنظمی نہیں ہوگی. ہماری جانب سے جو مقرر کردہ لوگ ہیں وہی کمرے میں ہوں گے. آپ کو بحفاظت مناظرہ گاہ میں لایا جائے گا، ہمارے درمیان گفتگو ہوگی. جب حکم فیصلہ سنائیں گے اس کے بعد بحفاظت آپ کو آپ کے علاقے میں چھوڑ دیا جائے گا. اب اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی اگر آپ اس جگہ پہ راضی نہ ہوں تو پھر تعجب ہے. حالانکہ آپ نے اسی 21 منٹ کی ویڈیو میں اخیر میں کہا ہے کہ چلیے میں اس جگہ کو قبول کر لیتا ہوں اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی انتظام نہ ہو. اس جگہ کو چننے کا مقصد یہ تھا، مرکز اہل سنت ایرا کنٹا کہتے ہیں شاید، اولڈ سٹی حیدرآباد میں، جو شہباز دکن مفتی مجیب علی رضوی علیہ الرحمہ نے قائم فرمایا ہے، کہ وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور وہاں تمام علوم و فنون کی کتابیں جو دوران بحث ہمیں لگیں گی بآسانی مل جائے گی، اور میرا وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے. تو بہرحال آپ اس جگہ تشریف لائیں. اور آپ نے کہا کہ کل پرسوں جبھی بھی آپ آئیں، کچھ گھریلو معاملات ہیں جس کے سبب میں اس مہینہ سفر نہیں کروں گا، اور نومبر میں کچھ تاریخیں دی ہوئی پروگرام کی، تو میں 15 نومبر کو حیدرآباد آؤں گا انشاءاللہ 2024 تک. اور تب تک اس کی تشہیر بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ اچھے سے. آپ چینل کا تھمبنیل وغیرہ بنا کر ڈال دیجئے، لوگ ابھی سے انتظار میں رہیں گے. میں اہل سنت کے احباب سے گزارش کروں گا کہ سب اس کو لائیو سنیں. خود حیدرآباد میں رہنے والے اور مرکز اہل سنت کے قرب و جوار میں رہنے والے بھی اسے لائیو سنیں، مناظرہ گاہ میں نہ آئیں، ٹھیک ہے. اور اہل حدیث عوام کو آپ کنٹرول کیجئے. خیر، میں 15 کو آؤں گا. اگر 15 کی تاریخ آپ کو منظور نہ ہو، اس تاریخ میں آپ کہیں مصروف ہوں، تو پھر آپ ایک کام کیجئے کہ 25 نومبر کے بعد، نومبر کا پورا مہینہ، دسمبر کا پورا مہینہ، جنوری کا پورا مہینہ، فیب کا پورا مہینہ، اس میں سے جو آپ کی سہولت ہو آپ بتائیے کہ کلیم حنفی میں آپ سے اس تاریخ میں مناظرے کو ریڈی ہوں. انشاءاللہ یہ عاجز، یہ فقیر، یہ حقر اپنے ذاتی کرائے سے حیدرآباد پہنچے گا. مرکز اہل سنت میں آپ 10 احباب کے ساتھ آئیں، اور مناظرے کا ٹاپک عقیدہ ہی ہے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، ابھی آمنا سامنا ہوا نہیں، شرائط مناظرہ طے نہیں ہوئی، آپ ابھی سے دلیل دینے لگے. آپ سوچ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب اگر میں دکھا دوں گا تو کلیم حنفی حیبت کھا جائے گا کہ استوا علی العرش کے حوالے سے ان کا عقیدہ یہ ہے اور آپ کا عقیدہ دوسرا ہے. ہنوز دلی دورست، مناظرے میں کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، اس کے بعد آثار صحابہ، اور اس کے بعد ہمارے نزدیک جو چیز حجت ہے وہ آپ پیش کریں گے. اور غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے یا نہیں ہے، آپ نے وحی الہی کی طرح اسے یہ کیوں سمجھ لیا کہ یہ انہی کی کتاب ہے؟ اس پر بھی بحث ہوگی، آپ ٹینشن مت لیجئے. اور عقیدہ استوا علی العرش پر آپ کے نزدیک قرآن کی دلیلیں کم پڑ گئی؟ کیا آپ نے قرآن کھول کر نہیں دکھایا کہ دیکھیے قرآن میں ایسا ہے اور آپ کا عقیدہ ایسا ہے؟ اور جو باتیں آپ نے میری طرف منسوب کی کہ قبر کا طواف کرنا، اسے ہاتھ لگانا، اسے چومنا، تو میں آپ کو بریلوی مسلک بتاؤں گا کیا ہے. دراصل کیا ہے کہ دکن میں اہل بدعت بہت زیادہ ہیں کہ جن کے رد کے لیے ہمیشہ میں آتا ہوں.
फसीह उद्दीन साहब, आप मेरे चैनल को ठीक से विजिट कीजिए और मेरी एक तकरीर है बाबा पार्टी का ऑपरेशन, उसको सुनिए। क्या कोई गैर मुकल्लिद और अहले हदीस आलिम रद्द करेगा बिदअतियों का जो मैंने किया है? आई समझ में बात? ताजियादारी की, कब्रों पे तवाफ की, सुजूद की, और इसी तरह नाड़े घोड़े धागे वगैरह बांधने की, बहुत सारी चीज़ें, आरास में होने वाली गैर शरई रस्मों को, और शादी ब्याह में गरज के शोबहाए ज़िंदगी में जितने मामलात आते हैं जिसमें लोगों ने कुरान और सुन्नत की पैरवी छोड़कर ये हिंदुवाना रस्मों को अपनाया है, उन सबों का मैं रद्द करता हूँ। और आपने मेरी जानिब शिरक का इल्ज़ाम लगाया है और दलील दी है कि आपकी कुछ ऑडियो से ये बात प्रूफ हो गई, तो आप ज़रूर मुनाजरे में इसे साबित करेंगे। और जिसे आप शिरक कह रहे हैं वो फिल वाक़ई शिरक ही है, या दर्जे कुफ्र में है, या दर्जे हराम में है, या दर्जे कराहत में है, या दर्जे इसात में है। ये सारी चीज़ें मैं आपको मुनाजरे में बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप कह रहे हैं ना बहुत से बरेलवी फौदाला से आपकी मुलाकात हुई, कलीम हनफी से नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदारिस में बाकायदा 18 साल का वक्त लगाकर सनद हासिल की है। समझ में आई बात? यहाँ वहाँ 2-4 महीने का कोर्स करके डिप्लोमा नहीं लिया है, अल्लाह का शुक्र है। दोबारा आपने ये जो बातें कही हैं, मैं इस पर भी आप साबित करेंगे कि जिनको बरेलवी कहा जाता है उन्होंने क्या क्या शिर्क किया, और जिसे आप शिर्क समझ रहे हैं कुरान और सुन्नत से वो शिर्क साबित होता है क्या, और जो अकीदे आप हमारी तरफ मंसूब कर रहे हैं वो वाकई हमारा अकीदा है क्या, और अगर है तो उसका शिर्क व कुफ्र होना हदीस व कुरान से बताइए। आप मुनाजरा हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, घर में बैठकर आप अपनी कुर्सी पर इत्मीनान और सुकून के साथ में बुनियतुत तालिबीन हाथ में लेकर बता रहे हैं कि बताइए इसके मुताबिक आपका अकीदा नहीं है। अरे भाई इतनी घाई क्यों है, इतनी जल्दी क्यों है? मैं तो चाह रहा हूँ कि मुनाजरा हो और बहुत कायदे से हो, और दुनिया देखे कि जो कहते हैं कि कलीम हनफी सिर्फ टेलीफोनिक मुनाजरा करता है, रूबरू बैठने की अहलियत नहीं है, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। तो बहरहाल टॉपिक आपका कि मैं शिरक व कुफ्र में मुब्तला हूँ, वो बहस तो छोड़ दीजिए। आपने कहा उसने मुआफ़ी मांगी, आपके ज़रिए मुझे इसका इल्म हुआ, तो बहरहाल वो तो बहस ही नहीं रही। मैं आया था, मैंने रद्द किया, मैं चला गया, उसके बाद मेरी कोई ऑडियो नहीं थी। आपने मुझे चैलेंज मुनाजरा दिया, और चैलेंज मुनाजरा के अंदर 5 मिनट की कुछ वीडियो के अंदर आपने मेरी जानिब कैंसर से ज़्यादा मौजी मर्ज शिरक व बिदात मेरे अंदर आपने बताया है। और बरेलवी जो है पूरी जमात, पूरा मसलक बरेलवियों का शिरक व कुफ्र के अंदर मुब्तला है, तो आप मुनाजरे में इसे साबित करेंगे, और पहले बैठक होगी, और पहले बैठक में शराइत मुनाजरा तय होगी, ठीक है। और हमारे जो सदर हैं, हमारे जो मीरे कारवां हैं, वो शहजादे दक्कन हज़रत अल्लामा सोहेल मियाँ कादरी दामद बरकातुहुम होंगे, और बहैसियत मुतकल्लिम मुनाजिर मैं रहूँगा, और मोइन का इंतखाब बाद में किया जाएगा। और यकीनन अहलुल हदीस की जानिब से आप ही मुनाजिर व मुतकल्लिम रहेंगे। आप अपने साथ अपने मोइन को लाइए, 10 अफराद में जिनको लाना चाहें लेकर आइए, और जो किताबें आपको लग रही हैं आप उसको लेकर आइए। आपकी क़याम गाह से मुनाजरा गाह तक लाना, और मुनाजरा गाह से आपकी क़याम गाह तक ले जाना, ये हमारे ज़िम्मा है। 15 तारीख मैंने आपको दी है नवंबर की, कि ये फ़कीर 15 तारीख को इंशाअल्लाह हैदराबाद की सरजमीन पर हाजिर रहेगा। जुमा का दिन है, तो जुमा का दिन है, जाहिर सी बात है बाद नमाज इशा का वक्त ये ज़्यादा मौजू है, या बाद नमाज जुमा का। तो इंशाअल्लाह मैं हैदराबाद में हाजिर रहूँगा। अगर ये तारीख आपको मंजूर न हो तो फिर 25 नवंबर के बाद जो तारीख आप देना चाहें दें, इंशाअल्लाह ये फ़कीर हाजिर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कबूल हक़ का जज्बा अता फरमाए और मसलकी हक़ पर साबित कदम रखे। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।